नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट रिजल्ट में। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे फैक्टोरियल, जिसको परम्यूटेशन का बेस बोला जाता है, देहाती भाषा में आधार बोला जाता है। जब बिल्डिंग का आधार यदि खराब होगा तो पूरा बिल्डिंग में धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग बेस को सही कर लिए थे, फैक्टोरियल को हमने सही कर लिया। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें देखेंगे कि परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आखिर आया तो कहां से आया, कॉम्बिनेशन आखिर आया तो कहां से आया। आज का वीडियो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आखिर परम्यूटेशन होता क्या चीज है ये भी पता चलेगा, परम्यूटेशन का यूज कैसे करते हैं, परम्यूटेशन का टोटल परम्यूटेशन यदि निकालना होगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे, ये सब चीज आप लोग जानिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाई मेरे परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कि परम्यूटेशन होता क्या चीज है। तो देखो, परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बाद में आएंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल, जहां से कि परम्यूटेशन का जन्म होता है। परम्यूटेशन देखो, कोई भी चीज होता है निकलता है कहीं से भी, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट इसका खोज हो जाता है, उसका मेन जड़ होता है, वहां से निकलित निकलित आता है कि हाँ यहां तक आया। तो परम्यूटेशन का भी जड़ होगा ना कि परम्यूटेशन आखिर इसका कॉन्सेप्ट आया था कहां से आया। इसका कॉन्सेप्ट भाई मेरे काउंटिंग प्रिंसिपल से आया। ये काउंटिंग प्रिंसिपल क्या चीज है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। ये काउंटिंग प्रिंसिपल है तो क्या चीज है, जिसको हिंदी में गणन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये गणन सिद्धांत है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मान के चलो एगो फिल्म बन रहा है, चाहे फिल्म बनाना है प्रोड्यूसर को, जिसमें उसको 3 गो हीरो मिलल है, 3 गो हीरो है। अब बेचारा के 2 गो हीरोइन मिल रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये 2 गो हीरोइन है बेचारी, ए और बी। देखो ये 2 गो हीरो है, अब हिंदी वाला हीरो ले लो चाहे भोजपुरिया वाला ले लो, आप लोग अपने अनुसार बैठा लेना। ये 3 गो हीरो है और 3 गो हीरो में यहाँ 2 गो हीरोइने है बेचारी, 3 गो रहना चाहिए था लेकिन है नहीं 3 गो। अब ये प्रोड्यूसर का दिमाग में है कि ये 2 गो हीरोइन और 3 गो हीरो के मदद से हम कितने फिल्म को क्रिएट कर सकते हैं जहां पे जो ऑडियंस होगा उसको ये ना लगे कि कोई फिल्म में हीरो और हीरोइन रिपीटेड है। समझना थोड़ा सा, यानी कि हीरो और हीरोइन सेम नहीं होना चाहिए। दूसर का फिल्म में इकरा में अगर हीरो यहाँ पे मान के चलो खेसारी लाल है और यहाँ पे यदि काजल राघवानी है, तो अगला फिल्म में ये दोनों नहीं आना चाहिए। ये चीज कह रहा है, समझना थोड़ा सा ध्यान से। पवन सिंह के भी बात कर लेंगे, टेंशन मत लो। देखो, तो यही प्रोड्यूसर का दिमाग में है कि 3 हीरो और 2 हीरोइन, यहीं से काउंटिंग प्रिंसिपल आता है कि कितने हम लोग बना सकते हैं फिल्म। दिस इज द मेन बेसिक ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल, समझना थोड़ा सा। तो पहला में ये देखो, ये हीरो है तो यहां पे एक हीरोइन ई आ सकती है, एगो ई आ सकती है। ए है कोई, मान के चलो कोई बी हीरोइन है, यहां पर भी ए एकरा साथ है, बी एकरा साथ है, ए एकरा साथ है, बी एकरा साथ है। एक बाद कोई चीज पॉसिबल है, समझो, एक बार 1 और ए के साथ आ सकती है, एक बार 1 बी के साथ। रिपीटेशन नहीं ना हो रहा है, 1 ए है यहां 1 बी है, हीरो तो सेम है, हीरोइन डिफरेंट हो जा रही है। समझना थोड़ा सा अलग अंदाज में, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट यहां पे हम लोग किए, इसमें कितने किए, तो एक फिल्म बनेगा, 2 फिल्म, 3 4 5 6 फिल्म क्रिएट होगा। यानी प्रोड्यूसर को मालूम चल गया कि 3 हीरो और 2 हीरोइन के बजट में हम 6 गो फिल्म क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस को बुड़बक बना करके कि भाई देखो हम फिल्म जो बनाए हैं ना ओकरा में हीरो हीरोइन को सेम नहीं किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाए हैं, मेरा बजट बहुत ज्यादा लगा है। देखो थोड़ा सा दिमाग देखो, यही से जन्म होता है मेरा परम्यूटेशन का, यही से जन्म होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और देखते हैं हम लोग, डीपली देखते हैं। देखो एकदम ध्यान से देखना, परम्यूटेशन में घुसेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपका 5 नंबर दिया गया है, जैसे 5 अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई। अब बोल रहा है कि 5 अल्फाबेट में से 3 अल्फाबेट की मदद से, 3 अल्फाबेट की मदद से कितने
वर्ड बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, ये 5 अल्फाबेट है, इसमें से 3 अल्फाबेट का ही यूज करना है। यदि यहां ए यूज किए तो यहां बी यूज करना है, यहां सी। जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो इतना भीतरे आप लोग को पढ़ना नहीं है, मेन फार्मूला एगो है, बस वही पढ़ना है, ज्यादा भीतरे नहीं जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट रखो, आगे बहुत काम देगा, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है यहां पे, तब ये कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 5 अल्फाबेट में से 3 अल्फाबेट को लेकर के। ध्यान से समझना थोड़ा सा। तो यहां पे भाई जब हम यहां पे कितने नंबर हम पुट कर सकते हैं, ध्यान से देना, कितने अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं? एक बार हम ए यूज कर सकते हैं, एक बार बी भी यूज कर सकते हैं, सी डी ई यूज कर सकते हैं। यहां पर तो हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ध्यान देना। ये तो 5 तरीका से भरल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गो यहां पे अल्फाबेट है, यहां पे कितने तरीका से भरेंगे? 5 गो में से तो एगो यूजे हो जाएगा, कौन बचेगा? 4 गो बचेगा। ध्यान से देना, ये 4 गो तरीका से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। काहे? यदि यहां ए है तो यहां भी यदि ए लेंगे, 5 तरीका से करना तो रिपीटेशन हो जाएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड कर रहा है। 5 गो में से हम लोग 3 गो को ले करके हमको 3 गो ले करके हमको क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। 3 अंक का वर्ड, सॉरी 3 अक्षर का हमको वर्ड बनाना है, 3 लेटर का यहां पे, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं? वही देखो, अरेंजमेंट परम्यूटेशन होता है। तो ये 5 तरीका से भर सकते हैं इसको। इसको कितने? 4 तरीका से, इसको कितना? 3 तरीका। समझ में आया कैसे? यहां ए यदि पुट कर दिए तो फिर यहां ए पुट नहीं करेंगे, ए वाला काम खत्म। बचा कितना? तो 4 मेरा बचेगा। अब कि यहां पे यदि बी पुट कर दिए तो बचा कितना? 3 गो पुट कर सकते हैं तो 3। ये पूरा कितना? 5 का 20 आई 60 गो वर्ड हम लोग बना सकते हैं, जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। कोई वर्ड में आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि ए बी, ऐसा आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा। दिस इज द मेन बेसिक डिफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। यही है परम्यूटेशन। समझ में आया? यहां पे थोड़ा सा और समझो, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे एसी में दे रहे हैं, थोड़ा सा और समझना। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 और 9 है, यहां 0 है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, ये अभी काउंटिंग प्रिंसिपल का हम लोग बेसिक जो मीनिंग है वो समझ रहे हैं। तो इसमें से अब देखो, मोबाइल नंबर वाला कॉन्सेप्ट है इधर, ध्यान से देखना। ये 10 नंबर में से 10 जो आपका अंक है उनमें से कितने मोबाइल नंबर बना सकते हैं? That's the main basic definition of permutation and this is the main definition, this is the main concept of permutation। समझना थोड़ा सा, ये 10 में से 10 के लेना है हमको, 10 गो के ले करके हमको बनाना है। उसमें क्या था कि 5 लेटर था आपका ए बी सी डी ई, आप हमने 3 ही लिया था, 3 ही जगह लेकर के हमने कितना बनाया था? तो एक बार 5 रिपीटेशन अलाउ नहीं था, 5 4 3 हो गया था। समझ में आया था? इसमें कह रहा है कि रिपीटेशन इसको अलाउ नहीं है, रिपीटेशन यहां भी अलाउ नहीं है, तो मोबाइल नंबर कितने बन सकते हैं? ध्यान से देखना। तो एक बार यदि यहां पे हम भरेंगे तो ये कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो तो है, लेकिन यदि पहला अंक पे हम लोग यदि 0 भरते हैं तो ये 9वें अक्षर वाला ना बनेगा, सॉरी 9वें अंक वाला ना बनेगा मोबाइल नंबर। तो कितने बार हम लोग इसको कर सकते हैं? ध्यान से देखना, कितने तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं? तो इसको 9वें तरीका से भर सकते हैं, क्या कि यहां 0 करेंगे ना तो ये 9वें अंक का बनेगा। इसको कितने तरीके से? इसको भी 9 तरीका से। जब यहां ये 0 आ गया ना तो कहीं पे यहाँ पे 1 कितना आएगा? 9 ना बचेगा, 0 जब हम पुट कर दिए तो 9 बचेगा। यहाँ कितना? जब 2 गो हो गया तो यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 हो जाएगा। 5 4 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? यही है क्या चीज आपका मेन हो गया, यही आपका मेन है परम्यूटेशन का डेफिनेशन। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 3 2 और 1 आ जाएगा। ये आप गुना कीजिए, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा विदाउट रिपीटेशन वाला। यदि रिपीटेशन यहां पे अलाउड करना चाहते हो, रिपीटेशन अलाउड करना चाहते हो तो ये 0 यहां पे देखना, रिपीटेशन यदि अलाउ करना चाहते हो तो ये यहां 9 तरीका से, तो अजगो 9 तरीका से सब जगह 9 जगह से भर सकते हैं। काहे कि रिपीटेशन अलाउ है वहां पे भर सकते हैं। लेकिन यहां पे समझना, ये वाला 0 कॉन्सेप्ट नहीं, यहां तो 0 नहीं भरेंगे तो ये 9 तरीका होगा, लेकिन यहां पर तो 0 भर सकते ना है, तो यहां 10 तरीका से भरेंगे। समझना, यही मेन चीज है।
दिस इज द मेन बेसिक डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। समझ में आ गया होगा काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, सॉरी काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है ये समझ में आया, कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट पे कि आखिर परम्यूटेशन क्या चीज है। काउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मेन कॉन्सेप्ट के, आखिर परम्यूटेशन होता क्या चीज है, आखिर परम्यूटेशन होता क्या चीज है, व्हाट इज परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, आखिर परम्यूटेशन का फंडामेंटल फार्मूला का जो जनरेशन हुआ वो कैसे हुआ, ये हम लोग देखते हैं। तो आते हैं परम्यूटेशन में। तो परम्यूटेशन का भाई मेरे मेन जो मीनिंग होता है वो होता है अरेंजमेंट। समझना थोड़ा सा, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब सजाना। इसको कैसे सजाते हैं, एक आएगा कॉम्बिनेशन जिसका मतलब होता है ग्रुप बनाना। समझना, यदि क्लास में 30 बच्चे हैं, कोई कहेगा क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से 10 गो के लेकर के रो में कितने लाइन बना सकते हैं जो कि बच्चा वहां पे रिपीटेशन ना हो, बच्चा का रिपीटेशन ना हो, तब कितने हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब कहीं पे कोई पूछेगा कि बोलेगा कि 30 में से 10-10 बच्चा करके ग्रुप बनाना है आपको, तब आ जाएगा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन यदि कहेगा केवल लाइन बनाने के लिए, तो वो आ जाएगा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो परम्यूटेशन में जैसे कि हमने बताया काउंटिंग प्रिंसिपल से, ये ए है, ये बी है, सी है, यहां से जनरेट होगा आपका फंडामेंटल जो फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का, वो देखिएगा आप लोग। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये 3 आपका लेटर अल्फाबेट हैं, और 3 अल्फाबेट के मदद से, 3 अल्फाबेट के मदद से आपको बनाना है वर्ड। आप कितने बना सकते हो, देखो हमने यहां चुना नहीं है कि 3 में से 2 के लेकर के, हमने तीनों में से तीनों को लिया है, और तीनों के लेकर के कितने वर्ड बना सकते हैं अपने मन से सोचो। तो एक जगह है ए बी सी हम बना सकते हैं, या हम ए सी बी बना सकते हैं, या हम लोग बी ए सी या बी सी ए बना सकते हैं, या हम लोग सी ए बी और सी बी ए बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बना सकते हैं जहां पे रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड है, रिपीट हमको कोई वर्ड नहीं करना है। समझना थोड़ा सा ध्यान से परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे। तो ये कितना हो गया, ये पूरा गिनो तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। दिस इज द काउंटिंग प्रिंसिपल, बट हमको जानना है परम्यूटेशन। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल से तो हम लोग काउंट कर करके ना, कितना है, इससे है, इससे उसे नहीं करना। अब परम्यूटेशन में डायरेक्ट आपको बताना है कि कितना है। तो यहां पे हमने 3 जो अल्फाबेट था उसमें से एक का यूज कर दिया, 3 में से तीनों का यूज करेंगे। यहां पे जब 3 में से तीनों का यूज कर रहे हैं, तो यहां पे देखना एक का यूज किया है ए, या तो बी या तो सी, ये यूज करेंगे। जब यहां से एक एक यूज कर देंगे तो बचेगा कितना आपका, 2 तरीका से इसको भर सकते हैं। अब इसमें से जब भर लेंगे आपको, या तो यहां पे बी ला सकते हैं, या सी ला सकते हैं, या ए ला सकते हैं, या बी ला सकते हैं, रिपीटेशन तो नहीं है। ठीक है जैसे कि यहां था, यहां ए लिए तो यहां बी और सी लिए, यहां भी ए लिए लेकिन यहां सी और बी लिए, डिफरेंट डिफरेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहां 2 तरीका से, यहां आपको एक तरीका से आप भर सकते हैं। टोटल कितने हुए, 6 हुए, यहां भी 6 आया। तो ये तो आपका परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। कैसे आएगा थोड़ा सा उसको समझना है, आखिर ये आया तो कैसे आया। देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और देते हैं आप लोगों को, जैसे कि टोटल ऑब्जेक्ट है, टोटल ऑब्जेक्ट है आपका n है, टोटल ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना बहुत बेसिक से बता रहे हैं, टोटल ऑब्जेक्ट है वो n है, और n इज इक्वल टू 10 है। 10 ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसमें से हम लोग सेलेक्ट किए हैं कितने को, हम लोग 10 ऑब्जेक्ट में से, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। इसमें से हमको 3 ऑब्जेक्ट को यानी कि 3 अल्फाबेट को लेकर के बनाना है, तो कितने वर्ड हम लोग बना सकते हैं, समझना थोड़ा सा। 3 अल्फाबेट की मदद से, जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ध्यान से समझना। तो यहां पे ये 10 तरीका से हम लोग इसको भर सकते हैं, या तो ए बी सी डी कुछ भी यहां पे भर सकते हैं। जब ये 10 तरीका से हम लोग भर देंगे यहां पे, यानी कि एक नंबर को हम लोग तो यहां पे चूज कर लिए, या तो ए को यहां पे रखेंगे, या बी को रखेंगे, या सी को, बचा कितना मेरे पास 9 बचा। तो ये 9 तरीका से, अब की में कितना, तो 8 तरीका से। तो ये हो गया आपका, इतने तरीका से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, इतने नंबर में हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, इतने वर्ड हम लोग बना सकते हैं। यही मेन डिफिनेशन है आपका परम्यूटेशन का। ये बताता है कि आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, पता है ना, वहां पे कितना फिल्म बना सकते हैं।
तीन हीरो है, दो हीरोइन है, तो कितना फिल्म बना सकते हैं जहां पे हीरो और हीरोइन का रिपीटेशन नहीं हो, वही चीज है परम्यूटेशन। अब देखो यहां से जो मेन आपका है, हमने यहां पे क्या किया, अब इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। 10 गुना 9 गुना 8 को फैक्टोरियल फॉर्म में आपको लिखना है। क्या करना होगा आपको यहां पे, या तो देखो यहां ध्यान से देखना, 10 इंटू 9 इंटू 8 था, इसको फैक्टोरियल में लिखना है, तो हमको इसको फैक्टोरियल में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 6 5 और 4 1 तक चल जाते हैं, 3 इंटू 2 इंटू n। फैक्टोरियल वाला फॉर्म आप याद करना जो हम बताए हैं आपको, यही तक ना है, तो इसको हम नीचे रिड्यूस कर देते हैं, भागा दे देते हैं, कट जाएगा ये 3 2 1। ये जो था जैसे ही 1 तक जाएगा वो 10 फैक्टोरियल लिखा जाता है, जैसे ही आपका 7 से जा रहा है तो ये 7 फैक्टोरियल लिखा गया। ठीक है समझ में आया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यही हो गया फैक्टोरियल फॉर्म। तो यही फैक्टोरियल फॉर्म आपका हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये चीज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट जो था, टोटल ऑब्जेक्ट हमने n लिया 10 ऑब्जेक्ट लिया, और 1 टाइम्स हम लोग कितने सिलेक्ट किए थे, 1 टाइम्स हम लोग r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, यानी कि n p r हमने सिलेक्ट किया। यहां पे हमने टोटल ऑब्जेक्ट 10 था, हमने कितना सिलेक्ट किया था, 3 सिलेक्ट किया था, 3 किया था ना, जैसे 10 में 10 वो आपका ऑब्जेक्ट था, उसमें से 3 हम लोग सिलेक्ट करके वर्ड बनाए थे आपको, ठीक है, एबीसीडी जो था जितना, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो यही हो गया मेन इसका फॉर्मूला। देखो कैसे जनरेट होता है, यही चीज है। तो एनपीआर टोटल परम्यूटेशन निकलेगा, टोटल परम्यूटेशन taken r object from n object and repetition not allowed and also total n objects are different। यानी जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। n ऑब्जेक्ट में से हम लोग r ऑब्जेक्ट लिए, तब इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r हो जाएगा। समझना यही दिस इज द मेन फंडामेंटल फॉर्मूला, दिस इज द मेन बेसिक फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, जब एनपीआर आया तो परम्यूटेशन, जैसे ही पी आ गया परम्यूटेशन, यानी कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट की बात करेगा, इतने ऑब्जेक्ट में से इतने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तब कितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो। दिस इज द मेन बेसिक डिफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। ओके, समझ में आ गया होगा। अब यहां के बाद आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं परम्यूटेशन। तो टोटल परम्यूटेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये टोटल परम्यूटेशन होगा कब, जब आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट बार बार नहीं आ रहा हो, तब ऐसा होगा। अब कोई बोल देगा कि भाई 10 गो ऑब्जेक्ट है, ओकरा में से तुम 6 गो को सिलेक्ट करके कितने आप नंबर बना सकते हो, 10 नंबर है और 6 नंबर लेके कितने आप नंबर बना सकते हो, ये समझना। 10 में से 6 नंबर के हमको संख्या बनाना है, 6 नंबर के संख्या बनाना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये 10 अंक में से, सॉरी 0 से स्टार्ट कर लो, 0 वाला नहीं, 9 को ले लो, तो 9 ले लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा क्योंकि 0 वाला में कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाता है। अब 9 में से 6 को के लेकर के कितने आप 6 अंक की संख्या बना सकते हो, तो यही निकालने के लिए परम्यूटेशन का आपको यूज करना पड़ेगा, एनपीआर का यूज करना पड़ेगा, तो 9p6 हो जाएगा। ये निकलेगा कैसे, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, r कितना है 6 फैक्टोरियल 6। इसको यदि करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3, यहां से देखो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल पे एंड कर सकते हैं, अपॉन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ये जो आपका आएगा ये मेन वैल्यू आएगा कि 6 अंक का इतने हम नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेगा, कहेगा 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। जैसे ही 3 फैक्टोरियल तो ऊपर काटने का प्रयास करना, 9 फैक्टोरियल है तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल का फिर वहीं तक गुना करते चल जाना, कहां तक 1 तक, कैसे ये फैक्टोरियल मिल गया, और 3 फैक्टोरियल कैंसिल, अब पूरा का गुना कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल
अपॉन x बटा 8 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो क्या करना है इसमें, जैसे 6 7 8 ये रिपीटेड में रहेगा, सॉरी बढ़ते में रहेगा एकक, तो 1/6 को ऐसे छोड़ देना 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इंड कर सकते हैं फैक्टोरियल लगा के। x बटा 8 इंटू 7 इंटू 6 पे हम लोग फैक्टोरियल लगा सकते हैं। यहाँ से सब में से 6 फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इसमें से 1/6 फैक्टोरियल, ये 1 प्लस 1/7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x बटा 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, काहे कैंसिल होगा, 6 फैक्टोरियल इधर भागा में यहाँ जाएगा, गुना में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8 बटा 7, 8 बटा 7 बराबर x बटा 8 गुना 7 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 64 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हो आसानी से, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। लिखा गया है, ये आप लोग को पूछता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट रखो थोड़ा सा, 11th क्लास वाले बच्चे भी ध्यान देते रहेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपका वर्ड लिखा गया डाउटर, अब इसमें से बोल रहा है, डाउटर जो वर्ड है आपका लिखा गया है, इसमें से बोल रहा है कि सभी नंबर कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 है, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। अब ये आठों को लेकर के ये बोल रहा है कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, आठों के लेना है, यानी कि सब को लेना है। n बराबर भी r है और r बराबर भी कितना है, n बराबर भी 8 है और r बराबर भी ये 8 ही कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ये 8 ऑब्जेक्ट में से आप 4 को के लेके बनाइए, ये कह रहा है कि 8 में से 8 के लेके बनाना है। तो क्या करना है आपको, जब ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, 8 इसको 8 तरीका से, तो इसको भी यहाँ पे 8 तरीका से भर सकते हैं। ठीक है, इसको भी कितने तरीका से, सॉरी इसको 7 तरीका से, इसको 6 तरीका, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, या ध्यान देना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ये 6 ये 5 ये 4 ये 3 ये 2 और 1 बताएंगे आपको कि रिपीटेशन अलाउ जब रहेगा तब कैसे होगा। ठीक है, ये गुना कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन आपका रहेगा, बोलेगा कि भवेल कम्स टुगेदर, जो भवेल है इसमें वो साथ साथ आ रहा है। भवेल कौन कौन है, ए है, यू है और यहाँ पे ई है, यानी ए यू ई है, ये भवेल साथ साथ आ रहा है। तो जैसे ही साथ साथ का कॉन्सेप्ट रहेगा उसको एक गिनना है, ये एक थ्योरम है, आप लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग बस जानो थोड़ा सा, जब यहां तक क्वेश्चन कोई पूछे आपसे तब ध्यान देना। ए यू ई ये आपका भवेल जैसे आएगा, इसको 1 काउंट करना है। बचा कौन कौन सा, बचा आपको डी जी एच टी और आर। तो कितने आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट हो गए, इसको 1 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। अब बोलेगा इसमें से कि टोटल को लेकर के कितने परम्यूटेशन आप कर सकते हो, कितने अरेंजमेंट कर सकते हो। तो 6 है तो ठीक है 6, ठीक है, यहाँ पे 6 है, सबको लेकर के बनाना है, 2 2 4 और 2 6, तो 6 तो है ये, ठीक है। यहाँ पे 6p6 हो जाएगा, 6 को 6 तरीका 6 को लेकर के बनाने के लिए बोल रहा है, तो 6p6 तो होगा, लेकिन ए यू ई जो है इसमें भी तो इंटरनली चेंजिंग आएगा। ये भवेल है, ये थोड़ी कह रहा है कि ए और यू ई पहला पोजीशन पे ए रहेगा, दूसरा पोजीशन पे, ऐसा तो नहीं कहा है। बोल रहा है कि भवेल को साथ में लेना है, तो कभी ऐसा तो हो सकता है यू ई ओ साथ में आ जाए, यू ई ए साथ में आ जाए, या ई ए यू साथ में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये 3 गो में चेंजिंग होगा, कितना 3p3, ये आपका निकल करके टोटल परम्यूटेशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो इसमें से सिलेक्ट करना आपको। ए यू बोल रहा था कि साथ में लेना है, भवेल कम्स टुगेदर, जब भवेल कम्स टुगेदर होगा तब टोटल परम्यूटेशन कितना होगा, तो भवेल को साथ साथ लेना है। ए यू को हम लोग साथ, ए यू ई को साथ लिए हैं, तब कितना हो गया 6 ऑब्जेक्ट बना हमको। 6 गो के तो 6 तरीका से हम सजा देंगे, कभी भवेल को यहां रखेंगे, कभी भवेल को यहां रखेंगे, कभी भवेल को यहां रखेंगे, 6 तरीका से तो हम लोग इसको भर सकते हैं। लेकिन ये भवेलवा जो था एक में तो इंटरनली चेंज होगा, यहां पे ई पहले आ जाएगा, यू बाद में आएगा, तो ये 3p3 आप गुना कीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। कभी कभी कॉन्सेप्ट रहेगा, बोलेगा आपको कि स्टार्ट विथ डी एंड एंड विथ आर, 2 पोजीशन फिक्स करेगा, तो चेंज किसमें होगा, इसमें चेंजिंग आएगा। तो इसमें चेंजिंग कितना आ जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6p6 आ जाएगा। ये इतने तरीका से इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ऐसा आप लोग बना सकते हो, इतना डीपली पढ़ना नहीं है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं, इसमें बस मात्र आपको 4 फॉर्मूला देते हैं, वो ध्यान रखना, बस परम्यूटेशन आपको यहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, आप लोगों को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, मात्र 4 फॉर्मूला है आपका, और 4 में से एक ही आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन 4 फॉर्मूला देते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट n हो, n ऑब्जेक्ट हो, n ऑब्जेक्ट है और उसमें से n टाइम्स r टाइम्स सिलेक्ट करना है, 1 टाइम्स सिलेक्ट, एक टाइम में हम लोग को r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तब आप लोग टोटल परम्यूटेशन जो होगा भाई मेरे, टोटल परम्यूटेशन जो होगा, टोटल परम्यूटेशन जो होगा वो कितना, NPR होगा। और NPR जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, तब हमने फॉर्मूला बताया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। दूसरा फार्मूला इसी में देखो कि जब आपका रिपीटेशन अलाउड होगा, कहीं कहीं रिपीटेशन अलाउड होगा, देखो सभी लोग सोच रहा होगा कि रिपीटेशन अलाउ होगा तब क्या करेंगे, यानी कि यहां पर 3 ऑब्जेक्ट है आपका A B C है, यहां भी A भर सकते हैं, अजग भी अजग A साथे भी आ सकता है, A B आ सकता है, A B आ सकता है। तो अब कितने आप लोग बना सकते हैं कि जहां पे रिपीटेशन अलाउड होगा, तो अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा, यानी n ऑब्जेक्ट तो होगा, n ऑब्जेक्ट तो होगा ठीक है, और 1 टाइम सिलेक्ट जो होगा R जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 टाइम सिलेक्ट R होगा, ठीक है, एक टाइम में हम लोग R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, और n बराबर यहां पे ना R हो जा रहा है, यानी सभी को हम लोग को सिलेक्ट करना है, पूरा को सिलेक्ट करना है, समझ गए। NPR, एक चीज और ध्यान देना थोड़ा सा, इसको हम लोग बता रहे हैं, जो NPN वाला हम लोग कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट में से सब को लेकर के बनाना था, जहां पे रिपीटेशन नहीं अलाउ था, तब वाला थोड़ा सा इसी में लिखना ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला में, इसमें रिपीटेशन वाला में हम लोग बताते हैं थोड़ा सा, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला में NPN बराबर फैक्टोरियल n होता है, जहां पे रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, यानी कि n बराबर r जब होगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, n नॉट इज इक्वल टू r होगा, तब ये फॉर्मूला लगाना है जहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, थोड़ा सा दूसरा में होगा कि रिपीटेशन अलाउ होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, रिपीटेशन अलाउ होगा, रिपीटेशन अलाउ होगा, रिपीटेशन अलाउड तब जो होगा आपका NPR बराबर क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड है, यहां भी n तरीका से, यहां भी n तरीका से, यहां भी n तरीका से, यहां भी n तरीका, कहां तक, r टाइम्स तक हम लोग लेकर के जाएंगे, तो ये n के पावर r हो जाता है। अब कोई बोलेगा कि 10 गो ऑब्जेक्ट है और उसको 10 ऑब्जेक्ट में से 4 तरीका से उसको भरना है, 10 ऑब्जेक्ट है उसको 4 तरीका से भरना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n इज इक्वल टू 10 है, 4 तरीका से भरना है, जहां पर रिपीटेशन अलाउ है, तब आप 10 का पावर 4 करोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा, इसी में 2 गो हो गया। अब किसी को मन में लग रहा होगा कि भाई यदि 10 गो ऑब्जेक्ट है, ओकरा में से यदि एगो सेम रहेगा तब क्या करेंगे, जैसे कि हम बताते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D आ जाए, यानी कि ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर रिपीटेड कितने हैं, D जो है वो 3 बार रिपीटेड है, D कितने बार है, 3 टाइम्स रिपीटेड है, तब क्या फॉर्मूला आएगा, तो ऑब्जेक्ट सेम कितने टाइम्स है, P टाइम्स सेम है, टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, टोटल ऑब्जेक्ट आपका n है, तो यहां पे जो टोटल परम्यूटेशन होगा, टोटल परम्यूटेशन NPR बराबर फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखते हैं या फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखते हैं, बटा फैक्टोरियल p हो जाएगा, या ऐसे भी फैक्टोरियल p लिखते हैं, यानी कि n फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल p हो जाएगा। अब यहां 10 कितने हैं ऑब्जेक्ट, 2 3 और 2 3 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स ये रिपीटेड है, तो 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर टोटल परम्यूटेशन आ जाएगा ठीक है। अब यहां पे रहेगा चौथा में, इसी में देख लेते हैं
कि बोलेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट था, अब बोलेगा कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ध्यान देना, जैसे ही ऑब्जेक्ट सेम का कॉन्सेप्ट आएगा ना, सेम का उतना से डिवाइड करते चल जाना है आपको। यानी कि फैक्टोरियल n बटा, यदि p टाइम्स कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि d 3 बार आया, अब कि e 2 बार आता तो e वाला के 2 बार लिखते, यानी कि फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल q, जितने बार कोई सेम आ रहा है। फैक्टोरियल p हमने किसको किया था, 3 टाइम d आ रहा था, ठीक है। अब फैक्टोरियल r यदि e आ रहा है 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल r, यानी जितने टाइम रिपीटेड होगा उसको भागा देते चल जाना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो बस भाई वीडियो का यहीं तक अंत करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद मेरे भाई।